हरि ओम प्यारे हरि ओम बच्चों। एक सन्यासी ने दादा भगवान की परीक्षा ली। कोई सन्यासी था, अपने को बहुत श्रेष्ठ मानता था कि जैसे दादा भगवान ज्ञान देते थे तो उसको ये लगता था कि ये बहुत ज्ञानी बने हुए हैं, अपने को ज्ञानी मानते हैं, मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। वो दादा के सामने अपने को बहुत श्रेष्ठ मानता था। और दादा भगवान ठहरे आत्मज्ञानी, वो आत्मा में स्थित थे। उनको तो जो है किसी सन्यासी हो, योगी हो, उनको तो सब में आत्म भाव रहता था, सब में आत्मा है, एक परमात्मिक भाव रहता था। तो वो परीक्षा लेने के लिए दादा भगवान से बिल्कुल ऐसा व्यवहार करता था, लेकिन दादा उसको कुछ नहीं बोलते थे, अपने ज्ञान में मस्त रहते थे। तो वो सन्यासी अपने साथ एक सुअर लेकर के घूमता रहता था और वो सन्यासी कहता था कि अभी मैं ये सुआ अपने पेट में डाल लूँगा। अब वो यही सारे संत प्रेमी जो थे बहुत घबराते थे ये बात को कि भैया ये इतना बड़ा सुज्जा सुआ लेकर के पेट में डाल लेगा तो क्या होगा, और ऐसा ना हो पेट में कोच ले। और सबको ये भय लगा हुआ था कि कहीं मर जाए तो क्या होगा, सबके अंदर ये भय बैठा हुआ था। लेकिन दादा भगवान से कोई परीक्षा ले और कोई जो है हिलाए तो दादा कहाँ हिल सकते, वो तो देह भाव में रहते नहीं थे, वो आत्म भाव में रहते थे, उनको हिलने का कोई सवाल ही नहीं था। तो वो जो है अभी वो कहता अभी ये सुआ अपने पेट में डालूंगा और मैं देखता हूँ तुम्हारे भीतर क्या असर होता है। दादा को डरवा करके कहता था अभी देखो मैं अपने पेट में सुआ डालूंगा और देखो ये सुआ डालूंगा, देखो तुम्हारे ऊपर क्या असर होता है। अभी मतलब ऐसे परीक्षा लेता था कि देखिए तुम कैसे डरते नहीं हो, कैसे नहीं डरोगे। अब दादा भगवान को क्या इसको हो, लेकिन अब इतनी दृढ़ता में सारे संत तो रहते नहीं। कोई घटना ऐसे करे, सत्संग हो रहा है और कोई छापा डाल दे, पुलिस घर में घुस जाए तो जितने सत्संगी रहेंगे बहुत डर जाएंगे। लेकिन दादा भगवान कहाँ डरते। कोई जो है मान लो कोई मार काट करने लगे या कोई ऐसी घटना घटाने लगे तो सबको इसका असर होगा, लेकिन दादा को कोई असर नहीं हुआ। तो कहते तुम्हारे ऊपर देखेंगे क्या असर होता है। दादा भगवान जो है अपने भक्तों के साथ मैथरान में थे, तो वहां भी आकर के उसने मतलब वो जैसे पीछा पकड़ लिया, जहां दादा भगवान जाते वो भी वहीं चला जाता कि देखिए तुम कैसे नहीं हिलते हो, देखे तुम्हारे अंदर कैसे असर नहीं होता है। ऐसे मतलब जो भक्तों की बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं और जो आत्म भाव में अपने पक्का रहता है तो नहीं हिलता है, और जो देखते नर्वसता आ जाता है तो कहता है इससे लगता है सत्संग बंद करवा देगा, क्या है सत्संग होने नहीं देगा क्या, सबके अंदर डर घुस जाता। लेकिन दादा अपनी स्थिति में स्थित, कोई उनको डर नहीं, कोई भय नहीं, जरा सा भी एक पाई भर का नहीं, अपनी आत्मा में स्थित हैं। और सारे संतों को पर असर होता था, सारे भक्त जो थे मैथरान में वो सब उनके ऊपर बड़ा असर होता था। वो उधर भी आकर के उसने वही हरकत करी। लेकिन दादा कहते थे चुप रहो, ये कहते गुरु की बात में बात होती है। दादा कहते लेकिन किसी को इसका जो है किसी का ज्ञान में मन ना लगता, सब उसी के तरफ देखते रहते थे। अब दादा को लगा कि ये सब देखो, ये सब अब हम ये जो है हमारे पास में बैठे हैं और सबको पता नहीं क्यों इतना वो लग रहा। उसकी हरकत देख करके डरने लगे सब लोग कि ये बात कहीं फिर ऐसा हुआ। तो वो हरकत जो है करके वहाँ सुआ अपने पेट में डाल लिया। अब सबके दिल धड़कने लगे, कभी पेट में कोंच लेता डाल लेता और कभी आंखों में डाल लेता, और सबकी धड़कनें चलने लगी, बढ़ने लगी।
दादा धैर्य दे रहे थे, ठहरो ठहरो, तुम लोग शांत बैठो। लेकिन जब उससे ऐसी हरकत करता तो सबको जो है बड़ा डर लगने लगता। सबके दादा के अंदर कोई असर नहीं, लेकिन सबके अंदर ऐसा असर होने लगता कि सब घबराने लगते, सबकी धड़कनें बढ़ने लगी उसके हरकत को देख करके। तो कभी पेट में डालता तो कभी आंख में डाल लेता। अब ये देख करके सब घबराने लगे कि अरे ये भी सिद्धियां होती हैं और क्या। ये जो है बहुत लोग कैसे कैसे क्या 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 सिद्धि प्राप्त होती है। तो वही तो एक संत को किसी ने, एक संत का गुरु था, एक गुरु थे तो बहुत उनको आत्म ज्ञान में पक्के थे। तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ बहुत होती हैं। वो जो है यही कहते हैं कि क्या क्या दिखाने लगता है। तो वो जो है ऐसे रिद्धि सिद्धि उसको प्राप्त हो गई। अब वो सिद्धियाँ प्राप्त हो गई तो वो कहता, अब वो जो है बताया कि गुरु से अलग साधन करने लगा। अब इसी दादा भगवान की जैसे संत हैं ऐसे ज्ञान ले लिया और ले करके साधन करने लगा। उसको सिद्धि प्राप्त हो गई। और जब सिद्धि प्राप्त हो गई तो उसने कहा हम 4 कोस की बात जान लेते हैं क्या हो रहा वहाँ पर। 4 कोस की बात हम जान लेते हैं क्या हो रहा वहाँ पर। तो वो बड़ा खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। और इंसान की मन की भावना पढ़ लेता किसके मन में क्या है। अब वो सब लोग जो है बड़ा फेमस हो गया, बहुत सब लोग मानने लगे कि अरे इतना बड़ा संत पहुंचा हुआ 4 कोस में आगे क्या हो रहा है, वो जो है उसको सब जान लेता। वो उसके मन में बड़ी खुनकी बहुत, और उसके मन में खुनकी आई। उसने कहा गुरु से ये बताएं जरूर। अगर गुरु से अपने बताएंगे तो कहेंगे बहुत ज़्यादा इसको ज्ञान आ गया, बहुत सिद्ध हो गया। तो जब गुरु के पास में लौट करके आया, अब उसने बताया गुरु से क्या छुपाया। कहा गुरु हमको बहुत बड़ा ज्ञान हो गया। गुरु ने कहा कौन सा ज्ञान हो गया भैया तेरे को। तो कहा कि हम 4 कोस की बात जान लेते हैं, 4 कोस दूर क्या हो रहा हमको पता चल जाता। गुरु ने कहा अच्छा। और कहा हम कोई भी इंसान गुजरता है उसके मन की बात अंदर की हम जान लेते हैं। कोई कौन सा बीमार हो रहा है उसकी बीमारी को भी हम जान लेते हैं। गुरु ने कहा अच्छा हमारे ज्ञान को तूने वहीं तक पहुंचाया कि तू जो है 4 कोस की बात जान ले। अरे मैं तो पूरे ब्रह्मांड को जानता हूँ, कहाँ से सृष्टि क्या होने वाला है आज तक तेरे को नहीं बताया। और तू जरा सा किसी के मन की बात जान लेता, तेरे को सिद्धि प्राप्त हो गई। उसको गुरु ने ऐसी फटकार लगाई, कहा आज से तूने मेरे को गुरु कहा तो तेरी जबान काट लूँगा मैं। हम ये तेरे अपने उद्धार के लिए ज्ञान देता हूँ और तू इसको सिद्धियों तक वहीं तक स्वर्ग से गिर के खजूर में अटकने को बैठ गया। यहीं तक का ज्ञान है ये तेरा, इतना पागलपन। ऐसे गुरु ने उसको वहीं पर रोक दिया। सतगुरु ने कहा अगर मेरे आत्म ज्ञान को और भगवत प्राप्ति के लिए ये ज्ञान इस्तेमाल करके हमारा उद्धार कैसे हो और ये सिद्धियों में अटका तो तू भटक जाएगा। बहुत फटकारा गुरु ने। ऐसे ये सन्यासी था। ये सन्यासी यही हरकत करता, ऐसी बात करता। कभी वो सुआ जो अपने पेट में डालता तो कभी आंख में डाल लेता। अब सबकी धड़कनें चलने लगी, सब घबरा रहे थे। सबके शरीर में ऐसा असर हो रहा था कि वो जो है नर्वस हो गए। पर दादा भगवान ही भगवान थे। वो तो दादा तो भगवान थे, उनको कोई असर ही नहीं हुआ। चाहे वो पेट में डाले चाहे आंख में डाले, लेकिन दिखा रहा था दादा को कि दादा देखें जरा, हम हमारी भी करामात देखें। ये सबको ज्ञान सुनाया करते ले गीता, और हम इनके अंदर क्या है खाली वो बताते हैं बस इतने तक का। और हाँ कोई ऐसे हमारी जैसे इनके अंदर पावर है, वो ये दिखाने में परेशान था कि कोई पावर इनको दिखाएं तो ये जो है हमारे तरफ झुक जाएं, हमारे शरणागत हो जाएं। उनको ये लगता था कि हम जो है हमारी तरफ ये घुसे लगे।
अब लेकिन दादा भगवान तो भगवान थे, उनके ऊपर क्या असर हो? कोई असर नहीं हुआ। चाहे तुम चाहे कुछ भी हरकत करो, चाहे कुछ कहीं भी जाओ, कुछ भी तुम अपना शरीर छेद डालो, गुरु कहते तुम्हारा शरीर है, दादा ने कहा तेरा शरीर है, तू जान, तेरे ऊपर इसका असर हो। तो और वो दादा को हमेशा वही परीक्षा लेता था कि देखिए घबराते कि नहीं घबराते, ये नर्वस होते कि नहीं होते, यही उसके मन में भावना थी। लेकिन दादा कहाँ नर्वस हो, दादा कहाँ उनके अंदर इसका असर पड़े। दादा तो आत्मा में टिके थे, आत्म भाव उनके अंदर पक्का था कि हम तो आत्मा हैं। सबको यही ज्ञान देते थे कि तू भी आत्मा है, तू भी नर्वस मत हो, तू भी नर्वस मत होना, तू भी एक आत्मा है, तू आत्मा है, तेरे अंदर इसका किसी को असर नहीं होना पड़े। लेकिन जब घटना देखते तो ये आत्मा को जो है भूल जाते, बिल्कुल भूल जाते। एकदम से उनके अंदर हलचल आ जाती, सब कांपने लगते, सबको घबराहट आती। लेकिन जो है दादा भगवान जो है खुल करके, वो सच्चे गुरु थे, और सच्चे गुरु को कोई डर नहीं होता। सच्चा गुरु जो होता उसको जो है कहाँ से डर होगा, कोई डर नहीं, वो निडर, बिल्कुल निडर थे एकदम से। अब जो है अब वो हरकतें पर हरकतें करते जाए। दादा भगवान को पीछे पड़ा था, और दादा उसकी मनसा को जान गए थे। वो मेरे को नीचा दिखाना चाहता है कि देखे हम जो है इतनी हमारे ऊपर ये हमारे नतमस्तक हो जाएं, हमारी तरफ झुक जाएं, हमको बड़ा श्रेष्ठ माने गुरु। लेकिन दादा कहाँ, वो तो पत्थर की तरह, पत्थर जैसे, उस पत्थर के ऊपर पानी आग जला दो तभी पत्थर, कोई असर नहीं, उसके ऊपर बर्फ रख दो कोई भी असर नहीं। ऐसे यही स्थिति दादा की थी। वो जो भी हरकत करता दादा के ऊपर कोई असर ही ना पड़ता, एक पाई भर का असर नहीं पड़ता। वो जो है ऐसा उसके अंदर जो है हलचल होती, जब दादा को ना डिगा पाता तो उसके अंदर ये हलचल होती, उसके अंदर ये भावना होती कि है ये काहे का बना है, और अपनी हरकतें चलाता, और ज़्यादा जो है वो अपनी जो है एक्शन करता अपने शरीर में, और ज़्यादा दिखाता। लेकिन दादा वैसे के वैसे, दादा को कहाँ असर पड़े, दादा को क्या असर पड़ना है। दादा तो जानता था कि अभी जो है बाढ़ इसके अंदर आई है, अभी बाढ़ जो है नाली नाला में, जैसे दादा कहते थे अरे पानी बरसता है तो नाला और नाली बहुत जल्दी उबला जाते हैं, लेकिन तुमने क्या समुद्र को उबलता देखा, कहीं उसमें बाढ़ आई? अरे तुम सब समुद्र हो, समुद्र में क्या फर्क पड़ता है? तुम तो उसी सागर से मिलने जा रहे हो और तभी तुम नर्वस हो रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा? कहते, लेकिन बार बार कहते गंगा सागर से मिली तो वो गंगा सागर हो गई। ऐसे तुम भी अपनी वृत्ति, उसको सन्यासी भी सुनता लेकिन उसको तो गुरूर था, वही कहता कि जो है हमारे बराबर ये कहाँ है, ये साधारण वेश में, सन्यासी कहता है साधारण वेश में है, ये इनके अंदर क्या। और सन्यासी लंगोटी लगाए था, उसको लगता था कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं देखो बाल रखाए था, उसको अपने को बड़ा श्रेष्ठ मानता था कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। कोई सन्यासी बाल रखा लेते हैं और कोई सन्यासी होते हैं जो कि मुड़ मुड़ा के घूमते हैं। अरे मुड़ मुड़ाने से क्या होता, कुछ नहीं होता है। ऐसे मुड़ मुड़ाने से सब, सन्यास का मतलब दादा कहते थे, उसको सुनाते कि देखो सन्यास का मतलब होता है सब कर्मों का नाश, सब कर्मों का नाश कर दो। लेकिन उसके ऊपर असर कहाँ पड़े? उसको भी ऐसा दादा जैसा गुरु मिला होता तो उसको असर पड़ता, लेकिन नहीं, उसको तो नीचा दिखाना था। लेकिन दादा कहाँ, दादा तो अपने आत्मा के सिंहासन पर बैठे हुए थे। तो बार बार कहते मैं तो आत्मा के सिंहासन पर बैठा हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता। और वो जिद बांधे था कि आज इनको हिला के रहूँगा, बार बार कहता कि मैं तुम्हें हिला करूँगा। और जो है दादा हिलने वाले नहीं थे, कभी उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। कहते दादा भगवान तो भगवान ही थे, भगवान ही तो थे। वो कहते जगत शरीर मिथ्या जानते थे,
सारा जगत को, शरीर को मिथ्या जानते थे। तो वो कहते हैं मिथ्या जानते थे तो भगवान तो क्या, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, भगवान को क्या होगा। बस शांत पत्थर की तरह थे, चुपचाप शांत बैठे, पत्थर की तरह एकदम शांत चुप, कोई भी अपने वही स्थिति में। लेकिन सारे संत की बार बार तिरछी नजर से उसी सन्यासी को देख रहे थे, देख रहे हैं सन्यासी को, और जो है सब नर्वस हुए जा रहे हैं, किसी को अंदर ज्ञान नहीं जा रहा। लेकिन दादा वैसे के वैसे शांत पत्थर की तरह है, उनको चुपचाप बिल्कुल ऐसे चुपचाप कोई असर नहीं हुआ। जब कोई असर नहीं हुआ एकदम से, तो जब बिल्कुल अब नहीं असर हो रहा है, तो वो जो है जो असर दिखाने वाला है वो शांत थे, तो उसको बड़ी हैरानी हुई। ऐसी हैरानी लगी कि वो सबको मैं हिला सकता था, लेकिन अब देखो ये तो शांत बैठे हैं, इनको हिलाने क्या मेरी सामर्थ्य नहीं है क्या? क्या मेरा ये सन्यास कम है क्या? उसने कहा क्या मेरा सन्यास कम है क्या? हमको बड़ी हैरानी है, ये तो चुप बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत पत्थर की तरह बैठे हुए हैं, इनको मैं कैसे हिलाऊं, क्या करूं? सब युक्ति लगाता रहा, सब युक्ति उसकी फेल होती रही। दादा वैसे के वैसे अंदर से मुस्कुरा रहे थे। कहा सब संत तो जितने भक्त हैं इसके, सब तो डर रहे हैं, हिल रहे हैं, बड़ा असर पहुंच रहा मेरी हरकत से, लेकिन ये काहे के बने हुए हैं जो कि इनके अंदर कोई हरकत नहीं है, हैं? इनको मैं नहीं हिला सका, मैंने बड़े बड़ों को हिला दिया और इनको हिलाया था, लेकिन अब तो ये शांत ही हैं, अब मैं क्या करूं? वो उसने हारी मान ली, शांत होकर के बैठ गया, हारी मान ली। तो दादा थे ना, भगवान तो स्वयं भगवान ही थे, उनके ऊपर क्या असर पड़े। ये दादा को बहुत से ऐसी करामातें हुई, सबने हिलाया डुलाया, लेकिन दादा नहीं हिले। ऐसी ऐसी परिस्थिति, ऐसी ऐसी सबने उनको जो है आजमाया, लेकिन कोई नहीं हिला पाया। हम भी नहीं हिलेंगे, इसे सोच लो। हरि ओम बेटा, हरि ओम।